आज के टाइम पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ही जरूरी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदा, सपोज 1 लाख में कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा, तो उस पे अगर 14,000 का जीएसटी आपका कटा हुआ है, तो अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो ये 14,000 रुपए आप रिटर्न ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्केल कर सकते हैं। अपने बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं और जो भी बिजनेस में आपका जीएसटी कटता है उसे आप जीएसटी रिटर्न फाइल करके वापस ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। सो आज के इस वीडियो पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ ही आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा जिनका यूज करके आप इजीली जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट पर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्विसेज पर क्लिक करना है। नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन के एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा जहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्पररी रेफरेंस नंबर का 2 ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ही सिलेक्ट रखना है। इसके बाद आई एम ए टैक्स पेयर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि टैक्स डिडक्टर सिलेक्ट कर लेता है, कोई जीएसटी पिटनेसर सिलेक्ट कर लेता है। तो ये आपको सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर एज अ टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी राज्य से आप आ रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नीचे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन द पैन, तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड का बेस पे अपना नाम मेंशन करना है। जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है उसे आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना पैन नंबर मेंशन करेंगे। कई लोग यहाँ पर अपनी शॉप का नाम डाल देते हैं, वो नहीं डालना। आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पैन के हिसाब से नाम देना है। नीचे अपना ईमेल एड्रेस आप देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे। जो ये कैप्चा शो हो रहा है इसे फिल करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया है। ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे, मोबाइल वाला, और ईमेल वाला ओटीपी यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद प्रोसीड। नेक्स्ट इस प्रकार का मैसेज आपको देखने को मिलेगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका एक टीआरएन नंबर यहाँ पर जनरेट कर दिया गया है। इस टीआरएन नंबर को आप कॉपी कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड। अब आपको ये टीआरएन नंबर जो आपने जनरेट किया हुआ है इसे यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद ये कैप्चा फिल करना है और प्रोसीड। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर फिर से एक ओटीपी भेजा गया है, उसे यहाँ पर फिल कर देंगे और प्रोसीड। नेक्स्ट डैशबोर्ड इस प्रकार से आपके सामने आएगा जहां पर क्रेडिट डेट, फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, न्यू रजिस्ट्रेशन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको एक एक्शन का बटन दिखेगा, ये पेंसिल का आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहां से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन कंप्लीट करना है, जिसके लिए टोटल इतने स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। ये मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा ताकि कहीं पर आप गलती ना करो। एक यहाँ पर आपको ये मैसेज दिख रहा है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिंक्ड विद आधार कार्ड कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम हियर। तो आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो आपका ओटीपी तब जाके डिजिटल केवाईसी होगी। यहाँ पर अब आपको नाम दिख रहा है, ट्रेड नेम, अब आपको यहाँ पर फिल करना है। ट्रेड नेम में आपको अपने बिजनेस का नेम फिल करना है, यानी कि जो भी बिजनेस का नेम हो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में आपका बिजनेस किस प्रकार का है, आपकी कोई फर्म है या फिर आपका साथ में कोई बिजनेस कर रहे हैं या आपका सेल्फ का बिजनेस है। तो जैसे आपकी एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, या फिर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे केस में सिंपल प्रोप्राइटरशिप है, यानी कि पर्सनल हमारा खुद का बिजनेस है। प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको फिल करना है अपना ट्रेड नेम, यानी कि जो भी आपकी दुकान का नेम है, बिजनेस का नेम है, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आप कैजुअल टैक्स पर्सन के रूप में रजिस्टर करना चाह रहे हैं या फिर आप कंपोजिशन के रूप में रजिस्टर करना चाहे। तो इन दोनों ऑप्शन को आपको बंद रखना है, इन्हें आपको ओपन नहीं करना है, यानी कि इनेबल ऐसे नहीं करना है आपको। क्योंकि कैजुअल टैक्स पर्सन वो होता है जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर काम करते हैं, वहां पर जीएसटी नंबर अलग अलग जगह के लेते हैं, तो वो हमारे केस में नहीं आएगा। इन दोनों को बंद रखेंगे। अब यहाँ पर है रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल। तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट, कब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ लायबिलिटी रजिस्टर, तो यहाँ पर भी आप तुरंत वो जो डेट आप बिजनेस में डालेंगे उसे आप यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे। से नेक्स्ट सेक्शन है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है
जैसे कि आपका जीएसटी नंबर है कोई, या फिर आपके पास किसी प्रकार का सेंट्रल सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है, या फिर टेम्पररी आईडी है, किसी प्रकार की एलएलपी की रजिस्ट्रेशन है, तो वो आप यहां से सिलेक्ट करके उसका नंबर फिल कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सेक्शन है जिसमें डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी शॉप है उसका जो रजिस्ट्रेशन है उस शॉप का, उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है, उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है ना, गुमास्ता पंजीयन भी बनता है, उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट सेक्शन प्रोप्राइटरशिप की डिटेल का आता है। यहाँ पर आपको प्रोप्राइटरशिप की डिटेल फिल करनी है, जैसे कि किसके नाम पर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं, कौन उसका ऑनर है, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर लास्ट नेम फिल करेंगे। इसके बाद फादर का फर्स्ट नेम, फादर का लास्ट नेम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे, जेंडर फिल करेंगे, मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट है डेजिग्नेशन स्टेटस। तो ऊपर जो आपने डिटेल फिल की है उसका डेजिग्नेशन क्या है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो हमारे केस में वो ऑनर है। अगर आपके केस में कोई मैनेजर के नाम से आप जीएसटी लेना चाह रहे हैं तो उसके डिटेल फिल करेंगे। अगर आप खुद की लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ऑनर फिल करेंगे। यहाँ पर आप अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर या आधार नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर आपका होता है। नीचे आपको रेसिडेंशियल एड्रेस अपना फिल कर देना है। तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड फिल करके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर अपना पिन कोड फिल करते हैं, नीचे की सारी डिटेल्स यहाँ पर पिन कोड के अकॉर्डिंग फिल हो जाती हैं। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट, लोकेलिटी सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन है। अब यहाँ पर आपको ऊपर जो अपने प्रोप्राइटरशिप की डिटेल फिल की है उसका एक फोटो आपको यहाँ पर और एक आईडी प्रूफ अपलोड कर देना है, जिसके लिए चूज फाइल करके आप उसे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है अदर इन्फॉर्मेशन आल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेचरी। अब ये मतलब ये होता है कि ऑथराइज्ड सिग्नेचरी जो लेन देन का पूरा ब्यौरा रखते हैं, जो बिजनेस की पूरी डिटेल्स रखते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑथराइज्ड सिग्नेचरी। जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग का पूरा काम करते हैं उसे ऑथराइज्ड सिग्नेचरी कहा जाता है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लिए अलग से ऑथराइज्ड सिग्नेचरी अलॉट करती हैं। तो अगर आपके केस में अलग से ऑथराइज्ड सिग्नेचरी है तो इसे बंद रखेंगे, लेकिन अगर आप ही अपना लेन देन पूरा ब्यौरा मेंटेन करते हैं तो इसे आप ऑन कर देंगे। इससे ये होगा कि जो भी प्रोप्राइटरशिप की डिटेल आपने खुद को बनाया हुआ प्रोप्राइटरशिप, तो आप ही ऑथराइज्ड सिग्नेचरी हो जाएंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट सेक्शन प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेचरी का आता है। अब यहाँ पर आपने जो प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेचरी वहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है तो इस ऑप्शन को चेक कर देंगे, ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपने अपने बिजनेस में कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया हुआ है, कोई मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है, तो उसे आप यहाँ से चेक करके उसकी डिटेल नीचे फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके केस में कोई ऐसा नहीं है तो इसे आप ऑफ रखेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट सेक्शन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का आता है। तो यहाँ पर अब आपको अपने बिजनेस का प्लेस फिल करना है कि कहाँ पर आपका बिजनेस है, जिसके लिए आप अपना पिन कोड, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, लोकेलिटी सारी डिटेल फिल कर देंगे, जो भी आपके बिजनेस का एड्रेस है। नेक्स्ट आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक स्टेट ज्यूरिडिक्शन सर्कल और सेंट्रल ज्यूरिडिक्शन सर्कल। जीएसटी में दो ज्यूरिडिक्शन सर्कल होते हैं, एक स्टेट और एक सेंट्रल का। तो जो भी डिटेल आप ऊपर फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी ज्यूरिडिक्शन सेंट्रल उस स्टेट में कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमारे केस में हमने मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया तो इतने ज्यूरिडिक्शन सेंटर हमारे अवेलेबल हैं। तो हमारा जो ज्यूरिडिक्शन सेंटर लगता है वो सतना लगता है, हमने इसे सिलेक्ट किया। इसके बाद सेंट्रल ज्यूरिडिक्शन अब आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इसके लिए आपको एक लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का ये टैब आएगा, एरर आएगी, एडवांस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू cbecgst.gov अनसेफ पे क्लिक करेंगे। अपना सेंटर ज्यूरिडिक्शन जानने के लिए यहाँ सर्विसेज पे न्यू ज्यूरिडिक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना जोन मिल जाएगा, आपके स्टेट का यहाँ पर पिन कोड मिल जाएगा, सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी, उसे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे उस स्टेट में कौन से कमिश्नरेट हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे हमारा कमिश्नरेट क्या लगता है, जबलपुर, तो हम इसको क्लिक करेंगे। अब जबलपुर के अंदर अंदर सब कमिश्नरेट कौन कौन से हैं, डिवीजन कौन कौन से, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी रेंज में आप आ रहे हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे और इन डिटेल्स को आपको वहां पर फिल करना है। यहाँ पर फिर से आएंगे, कमिश्नरेट आप सिलेक्ट करेंगे अपना, इसके बाद डिवीजन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसके कारण से आप, अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट का सेक्शन आता है, इसके कारण से लोगों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है।
तो यहाँ पर आपको बेसिकली शॉप की डिटेल्स अपलोड करनी है कि आप कहां पर रन कर रहे हैं और वो जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है। आपने रेंट पर लेकर शॉप रन किया है या फिर जो आपकी शॉप है वो खुद की आपकी प्रॉपर्टी पर है या फिर आपके पिता की प्रॉपर्टी पर है। तो देखिए अगर खुद की प्रॉपर्टी पर है तो यहां से ऑन सेलेक्ट करेंगे और यहां से फिर आप म्यूनिसिपालिटी या फिर खाता कॉपी या फिर लीगल ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट जैसे सेल डीड हो गया उसे अपलोड कर देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीप्ट अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर आप पापा की जमीन पे कर रहे हैं तो कंसेंट यहां पर करेंगे और यहां से कंसेंट लेटर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर आपकी रेंटेड है तो रेंटेड सेलेक्ट करेंगे और यहां पर फिर रेंट एग्रीमेंट को आप अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आपकी शेयर्ड प्रॉपर्टी है तो लीज पे आपने लिया है तो लीज सिलेक्ट करेंगे और यहां से लीज एग्रीमेंट अपलोड कर देंगे। हमारे केस में प्रॉपर्टी खुद की है तो हम यहाँ पर ऑन सेलेक्ट करके और यहाँ पर अपना खाता कॉपी अपलोड कर दे रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पिता की प्रॉपर्टी में तो कंसेंट लेटर आपको कैसे बनाना है वो आपको मैं बता दे रहा हूं। ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं इन चारों डॉक्यूमेंट्स को मैं आपको दे दूंगा। पहला है ऑथराइज सिग्नेचरी लेटर, इनको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, ये टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई एलएलपी है या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं 3-4 लोग मिलके तो वहां पर एक आदमी को आपको एलएलपी बनाना, एलएलपी में एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ेगा जिसके लिए इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको जीएसटी एनओसी का फॉर्मेट, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ये ऑनर से यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी पर आप रन कर रहे हैं पिता की प्रॉपर्टी पर तो उसे आपको ये बनवा लेना है 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। इसके बाद रेंट एग्रीमेंट, अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में है तो ये रेंट एग्रीमेंट भी आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये चारों के तीनों चारों डॉक्यूमेंट मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो अगर आप अपने पिता की प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं तो कंसेंट लेटर यहां से सिलेक्ट करके और सीधे उसे अपलोड कर देंगे स्टाम्प पेपर पर बनवा के। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमने खाता कॉपी अपलोड कर दी है अपनी डॉक्यूमेंट की। अब यहां से आपको नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है, यानी कि आप सप्लाई करते हैं या रिटेल बिजनेस करते हैं, क्या आप करते हैं तो हम यहां पर रिटेल सेलेक्ट किए ले रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टोर करके भी माल को रख रहे हैं तो यहां पर वेयर हाउस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम तो फिलहाल इसे सिलेक्ट करते हैं रिटेल बिजनेस। नीचे आएंगे यहां पर हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह पर भी है तो उसे आप यहां पर दे देंगे, इसे इनेबल करके, और उसका नीचे विवरण आप दे देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट सेक्शन गुड एंड सर्विस का होता है। अब आपको यहाँ पर HSN चैप्टर में अपने बिजनेस को सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका बिजनेस है आप उसको टाइप करके यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका अगर कोई स्टोर है तो स्टोर यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं कि इतने सारे स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके अंतर्गत आपका शॉप जिस भी चीज़ से रिलेटेड आता हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारे केस में ट्रंक, सूटकेस वगैरह का बिजनेस है हमारी शॉप का, तो हमने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट सेक्शन आता है पीटी रजिस्ट्रेशन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपने इसे नहीं फिल किया तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। पीटी रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन होते हैं। कई स्टेट इसे इम्पोज करते हैं और कई स्टेट इसे इम्पोज नहीं करते हैं। यहाँ पर ये जो स्टेट दिख रहे हैं, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना पीटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देना होगा। पीटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पीटी रजिस्ट्रेशन कैसे बनाना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उसको एक वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप अपना प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इन स्टेट्स के अंतर्गत आते हैं जो कि यहाँ पर ये शो हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर पीटी रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा और पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट सेक्शन आधार ऑथेंटिकेशन का आता है। तो जो भी आपने डिटेल फिल की है वो यहाँ पर नीचे आपको शो हो रही हैं। अब आपको आधार कार्ड से अपने ऑथेंटिकेशन करना है। यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन वेरिफिकेशन का आता है। यहाँ पर आपको कंसेंट को एक्सेप्ट करना है। ऑथराइज सिग्नेचरी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप प्लेस फिल करेंगे जहाँ से आप ये अप्लाई कर रहे हैं, तो अपना प्लेस आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट विथ ईवीसी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया है, उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद वैलिडेट ओटीपी, जो भी ओटीपी भेजा गया है उसे आप फिल करेंगे, वैलिडेट करेंगे। आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक भेजा गया है एक्नॉलेजमेंट नंबर। इसके बाद आपको एक और काम करना है। आपकी ईमेल पर एक लिंक भेजा गया है, उसमें आपको जाना है। ईमेल पर आपके सामने इस प्रकार का एक लिंक आएगा, क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है इस मेल पे। यहाँ पर आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना है, जिसके लिए सारे कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे, वैलिडेट आधार पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आधार पे भेजा जाएगा, नीचे ओटीपी फिल करेंगे और वैलिडेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है।
इस पर आपको अपना आधार वैलिडेट कर देना है। फाइनली आधार वैलिडेट होने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने के लिए सर्विस पे आके ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ एक ARN नंबर आपको जो मिला है उसे फिल करना है और सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन का स्टेटस आपको मिल जाता है, जैसा कि अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अंडर प्रोसेस में है। जैसे ही आपका सक्सेसफुल होता है आपकी ईमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट का लॉगिन रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल पर आ जाएगा। लॉगिन करके अपने अकाउंट पे आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर पाएंगे।